अन्याय हुआ होता है तो वो यहाँ पे लिख के एक पत्र के माध्यम से शानदार भव्य। तो उन्होंने काठ का घोड़ा पानी पी कहा तो वो औरत रानियां हंसने लग गई कि कहीं तो लकड़ी का घोड़ा पानी पीता। तब उसने जवाब दिया, जब एक औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है। नमस्कार साथियों, और अभी हम हैं चंपावत में। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार, और हमारे साथ रौतेला जी भी हैं। रौतेला जी शायद चाय पी रहे हैं अभी, और हमारे साथ हैं शैलेंद्र बोरा जी, भाई साहब हमारे। तो भाई साहब भी आज हमें जो है कि चंपावत का भ्रमण कराएंगे। तो सबसे पहले कहाँ जाना है भाई साहब? हम पहले ऐसा करेंगे। हाँ। पहले तो इनकी गाड़ी जो कार है, अच्छा रौतेला जी, जो आप हल्द्वानी से जो चंपावत लेके आए हो, पहले इस कार को हम देंगे कार वॉश पे। अच्छा, इनके पीछे भी चलेंगे हम। अच्छा, फिर वहाँ धोने के लिए दे देंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे मेरी स्कूटी में। अच्छा, गुलजी मंदिर चलेंगे। अच्छा, न्यायकारी गुलजी मंदिर चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम रहेगा बालेश्वर मंदिर का। अच्छा भाई साहब, आज बहुत सारी जगह ले जा रहे हैं हमें। तो अब हम आ गए हैं मेन मार्केट चंपावत में, और यहाँ से हम जाएंगे बालेश्वर का मंदिर और गोलजू देवता का मंदिर, और दिव्य दर्शन करके आएंगे देव बहुगुणा जी, जो कि पहली बार चंपावत क्षेत्र में आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सी हम दर्शन कराएंगे न्याय के देवता हमारे गोलजू भगवान के। और ये अब हम गोलू देवता वाली रोड में आ गए हैं। यहाँ रोड भी बन रही है, आप देख सकते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा अव्यवस्थाएं हो रही हैं। आगे तो बन गई, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से तो ये बन गई है रोड। पीछे थोड़ा काम चल रहा था तो, और यहाँ से होगा लगभग 200 मीटर, 200 मीटर। गोरखनाथ मंदिर भी था नीचे जहाँ वो रोड जा रही थी, और ये तो खैर गोलजू महाराज वाली रोड। जय हो, ये जय हो, ये है गोलू महाराज जी का मंदिर। पहले प्रसाद लेते हैं यहाँ से, तब चलेंगे मंदिर। तो ये रौतेला जी और बोरा जी, हम यहाँ से प्रसाद लेंगे। अच्छा। अपने भगवान गुलजू महाराज का मंदिर आ गया है। हाँ। और चंपावत में, और हम यहाँ प्रसाद लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद है। हाँ। जय हो, जय हो। तो ये भाई साहब ने ले लिया, ये भाई साहब ने प्रसाद। ये बोरा जी, मंदिर आ गया। जय हो। और बहुत शानदार, ये दोस्तों चंपावत का गोलजू महाराज जी का मंदिर, न्याय के देवता गोलजू महाराज। जय हो, बिल्कुल शानदार भव्य। जय गोलू महाराज, गोलजू महाराज, जय गोलू देवता। जय हो गोलजू महाराज। और ये घोड़ा। तो हमारे साथ हैं पंडित जी। पंडित जी बताएंगे मंदिर के बारे में, गोलजू महाराज जी के बारे में। क्या क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, विशेषताएं हैं? न्यायकारी देवता के रूप में माने जाते हैं। क्या है इनका मतलब इतिहास या कुछ? आप इतिहास है कि इनकी गोलजू के जो पिताजी थे, उनकी 7 शादियाँ थी। अच्छा। 7 शादियों से कोई संतान नहीं थी। तो उनने जब फिर उनके सपने में आए, उनके क्या कहते हैं, हाँ, झालू राय के सपने में आए। तो उनने ये कहा कि सपने में भैरव आए। भैरव ने कहा कि अब 8वीं शादी करो, उनके घर में मैं खुद पैदा होके आऊँगा। भैरव का रूप है? भैरव के रूप, भैरव अवतारित रहे। तो लेके आए, तो उन्हें सपना हुआ, तो उन्हें 8वीं शादी की पंचदेवों की बहन कलिंगा के साथ। तो उनके साथ हुई। तो उसके बाद उनका जब ये गोलजू पैदा होने वाले थे, तो 7 रानियों ने उनके साथ छल कपट करना शुरू कर दिया कि कहीं हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उन्हें, तो उसके बाद जब पैदा हुए थे, तो ये उस समय उन्होंने उसकी जगह पे सिलबट्टा रख दिया। अच्छा। गोलजू की जगह पे, और इनको गाय के गोठ पे डाल दिया। अच्छा। कि मतलब वो फिर उस कलिंगा से ये कहा गया कि आपसे सिलबट्टा पैदा हुआ है, तो उनको उसको डाल दिया। उसके बाद उन्होंने जब गोठ में गए, तो सुबह गोठ में गए तो वहाँ गाय का दूध पी रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने उसको बिच्छू घास कहते हैं हमारे यहाँ, उसमें डाल दिया। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर एक लोहार से एक बक्सा बनवाया
उस पे उसको डाल के काली गंगा में बहा दिया गया। अच्छा। काली गंगा में बहते 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 वो जब गए फिर तो वो वहाँ पे एक भाना देवर नाम का मछुआरा मछली मार रहा था। तो बहते बहते वो गोरी नदी में पहुँचे। तो गोरी नदी में पहुँचे तो वो भाना देवर को जाल में फंस गया वो बक्सा। तो इसलिए इनका नाम गोरिया भी ठहरा। अच्छा, इसीलिए गोरिया ठहरा। तो उसके बाद वो चलते चलते गए तो भाना देवर ने उनको मछुआरे को निकाला। उसके बाद वो उसको पाला पोसा। जब वो 7-8 साल की उम्र के हुए तो उनने कहा कि मेरे को एक घोड़ा चाहिए। अब भाना देवर गरीब आदमी था, उसने कहा यार अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा करते हैं इससे तो एक लकड़ी का घोड़ा खेलने के लिए बच्चे के। अब उनको क्या पता था कि इतना बड़ा हुआ है करके ना रूप इसका। तो उनने उसको पाला। तो उनने करते 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 उनने फिर जब 10-12 साल का हुआ तो उसके बाद वो सीधे उसी स्थान पे गए जहाँ उनको तो पता था मेरा घर कहाँ है करके। तो वहाँ चले गए। तो वहाँ पे वो 7 रानियाँ पानी भरने को आई ठहरी नौले पे। तो वो भी चले गए। तब उनने कहा कि हटो कहा यहाँ से, आगे मेरा काठ का घोड़ा पानी पिएगा। तो उन्होंने काठ का घोड़ा पानी पिएगा कहा। तो वो औरत रानियाँ हंसने लग गई कि कहीं तो लकड़ी का घोड़ा पानी पीता। तब उसने जवाब दिया जब एक औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है। तो अब ये चर्चाएं राजा तक पहुंच गई। फिर राजा ने इस बालक को वहाँ पे बुलाया। राजा ने बुलाया तो राजा को इनने पूरा वृतांत बता दिया। वृतांत बता दिया तो राजा ने जब वृतांत राजा को बताया तो राजा ने इन महारानियों को दे दी सजाए मौत। मतलब मार दो कहा इनको। तो अब ये गोलजू ने उनको मतलब करने से मना कर दिया कि मतलब इनको ऐसे सजा मत दो, इनको रहने दो जैसे हैं। तब ये न्यायकारी देवता के रूप में माने जाते हैं। इतना छल होने के बाद भी उनने उनके साथ न्याय किया, इसलिए न्यायकारी देवता के रूप में माने जाते हैं। दुधाधारी भी हुए। दुधाधारी इसलिए जब कलिंगा के घर गए तो उसने कहा ना मैं तुम्हारा बालक हूँ। उसने मना कर दिया मेरा बालक कैसे हो सकता, मेरे से तो सिलबट्टा पैदा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम नदी के उस पार जाओ, मैं नदी के इस पार में रहूँगा, आप वहाँ से अपने दूध की धार छोड़ो, अगर मेरे मुंह में चले गया तो मैं आपका बालक मारूंगा। तो दूध की धार छोड़े तो उनके मुंह में चले गए। तो वो दुधाधारी भी कहलाने वाले। ये गोलजू दुधाधारी ठहरे जाते। ये आगे ग्राउंड है एक, तो उस पे ग्राउंड पे इनका घोड़ा दौड़ता था। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये गोरल चौड़ नाम से ही ये गोलजू मंदिर का नाम भी हुआ। और जो चितई में गए तो चितई में तो बताते हैं वैसे कि कोई महाराणा की लड़की यहाँ से शादी करके गई थी वहाँ पे ना, तो उसको परेशान किया। वो जब यहाँ आई तो उसने पुकार की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो तब वो वहाँ बस गए, ऐसा बताते हैं मतलब मेरे मान्यता के अनुसार। ये काठ का घोड़ा वहाँ पे है, वो देखिए इधर तक देखिए। अच्छा जी जी। ये वहाँ की जो ये मूर्तियाँ हैं ये सब चढ़ी वाली ठहरी। कोई और ये मेन ये हुआ जी। इनके साथ गणेश जी हैं वो। जी गणेश कोई भी पूजाएं होती तो गणेश जी की पूजा पहले होती है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय हो गोलजू महाराज। और ये चंपावत का काफी शानदार भव्य और सुंदर मंदिर गोलजू महाराज जी का। और यहाँ अभी हमने दर्शन करे, अंदर गए थे दर्शन करे। और जो पंडित जी थे अंदर, उन्होंने संपूर्ण जो इतिहास था, जो पूरा वर्णन था गोलजू महाराज जी का, पूरा बताया कि कैसे कैसे उनका जन्म हुआ, क्या क्या उनकी लीलाएं थी। तो काफी शानदार। तो जय हो न्याय देवता। जैसे यहाँ पे गोलजू महाराज जी के बारे में यहाँ के पुजारी जी ने बहुत कुछ बता दिया है। यहाँ की जो कहानी है 7 रानी वाली कहानी, और कैसे भगवान दूधाधारी हुए, कैसे न्यायकारी हुए, सारी चीज़ें पुजारी जी ने बता दी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और प्रचलित है कि जैसे किसी के ऊपर बहुत अन्याय हुआ होता है तो वो यहाँ पे लिख के एक पत्थर के माध्यम से अपनी चिट्ठी यहाँ पे लिख के गोलजू महाराज जी के चरणों में चढ़ा जाते हैं। और मान्यता यह है कि गोलजू भगवान उनके लिए न्याय करते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये अब बने हैं, पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ जो न्याय होता था वो गोलजू महाराज जी के ही दर पे होता था, गोलजू महाराज जी के ही चरणों में होता था। ये गोलजू मैदान सामने है, आप देखेंगे यहाँ पे ये यहीं पर है। अच्छा, इधर ही। हाँ देव जी, यही वो फील्ड है जहाँ पे जो आप कह रहे थे कि वो गोरलचौड़ फील्ड कहाँ है, जहाँ भगवान गोलजू अपने जो लकड़ी का घोड़ा था वो यहाँ पे काट घोड़ा था, तो यहीं पर वो विचरण करता था सुबह। तो यही वो फील्ड है, तो यही वो पावन धरती है जहाँ पे भगवान गोलजू का काट का घोड़ा यहाँ पे दौड़ता था।